नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरुमंत्र जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय के एक एक सूत्र का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। यह सूत्र बहुत ही सुंदर है। ये जो दोनों सूत्र आज जो अभ्यास करने वाले, ये संपूर्ण सूत्र जो है वह हमें इस संसार दुख से मुक्ति के लिए जो उपकारी धर्म जो है ना, उसके लिए बोधित किए गए हैं। ठीक है। तो उसमें भगवान बुद्ध जी कहते हैं, भगवान बुद्ध जी के पास कोई एक देवता आते हैं, वे भगवान को प्रश्न पूछते हैं। आकर नमन करके एक और खड़े हो जाते हैं और एक और खड़े होकर ये देवता प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, चतुचक्रं नवद्वारं पुन्नं लोभेन संयुतं पंकजातं महावीरं कथम यात्रा भविष्यति। भगवान बुद्ध जी को पूछते हैं ये देवता कि भगवान, चार चक्रों का यह रथ है, चार चक्के हैं इस रथ में, और इसके नौ द्वार हैं। ये पूर्णतः भीतर से अशुचि से भरा हुआ है, गंदगी और मल से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, और जिस रास्ते पर ये चल रहा है ये रास्ता भी कीचड़ से भरा पड़ा हुआ है करके कहते हैं। तो ऐसे समय में भगवान, यह जो मेरी निर्वाण की यात्रा है, ये निर्वाण की यात्रा कैसे सरल होगी, सुगम होगी, इस बारे में यह प्रश्न पूछते हैं। हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। ये जो चार चक्र जो है, यह ऐसा रथ कौन सा है? तो एक देखा जाए, ये शरीर की चार एरिया है, उठना बैठना चलना, है ना, सोना, ये चार एरिया से यह बना हुआ है। और इसके नौ द्वार हैं। नौ द्वार यानी हमारी आंखें, कान, नाक, मुख, तो जो बाकी इंद्रिय जो है, यह इन नौ द्वारों से निरंतर क्या बहता है? गंदगी भी बहती है। और ये जो शरीर भीतर से है, ये भीतर से भी अशुचि से भरा हुआ है। यह लोभ आदि से ये शरीर भरा हुआ है करके कहते हैं। और जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये जो रास्ता है ये कौन सा है? तो राग द्वेष मोह को बढ़ाने के लिए ही, तृष्णा के सृजन के लिए ही ले जाने वाला यह जीवन का रास्ता है। तो तो यदि यह मेरा जीवन भी इसी तरह से चल रहा है, तो मेरी निर्वाण की यात्रा, मुझे निर्वाण कैसे प्राप्त हो, वो कैसे सुगम हो पाए, इसके बारे में यह देवता प्रश्न पूछते हैं। इस पर भगवान बुद्ध जी बड़े ही सुंदर तरह से, बड़े ही सुंदर भाव से उत्तर देते। भगवान कहते हैं, छेत्वा नदिं वरत्तं च इच्छा लोभं च पापकं समुल्लं तन्नमुप्पुभ्यं पुभ्यं एवं यात्रा भविष्यति इति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये वैर भाव, जो द्वेष का भाव है, वह लोभ रुस लोभ लोभ है, जो लोभ है अपने जीवन में जो लोभ है, इसके रस्से को काट कर ये जो जितनी भी पापमय इच्छाएं हैं, मन में जागने वाली पापमय इच्छाएं हैं, इनको और लोभ को त्याग कर तृष्णा को जड़ से उखाड़ देना है, तृष्णा को जड़ से मिटा देना है। तब जाकर ये निर्वाण की ओर ले जाने वाली यात्रा हम, यानी वह बगैर किसी बाधा के, विघ्न के, सरलता से पूर्ण हो पाएगी।
करके भगवान जी उत्तर देते हैं। देखिए, तो हमारा संपूर्ण जीवन आरंभ से लेकर मृत्यु तक, हम बचपन से देखे, है ना, तो हमारे जीवन में क्या दिखाई देता है? तो हमारे जीवन में दिखाई देता है कि लोभ से अभिभूत हमारा जीवन है ना, लोभ से अभिभूत हमारा जीवन है। बचपन से ही छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति हमारे मन में लोभ जागता है। दूसरों के पास होने वाले खिलौनों को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या भी जागती है ना। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये जो हमारा लोभ है और मजबूत होते जाता है। ये जो हमारा द्वेष है, ये बढ़ते जाता है। हमारी जो ईर्ष्या है, ये बढ़ते जाती है। पापी इच्छाओं के लिए, पापी अकुशल के लिए हमारे मन में आसक्ति बढ़ती है। ये हमको दिखाई देता है, स्पष्टतः दिखाई देता है। और ये जैसे जैसे बढ़ रही है, और तो ये हमें पता भी नहीं चलता कि मुझ में ये पापी अकुशल घर कर रहे हैं, मुझ में ये पाप की भावना जाग रही है करके ये भाव भी पता नहीं चलता, ये समझ में नहीं आता। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो वैर भाव है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये जो लोभ रूपी रस्सी है, इसको काटना चाहिए। तो कैसे काटा जाए? तो धर्म के अध्याय से ही, धर्म के अभ्यास से ही, कल्याण मित्र के आश्रय से ही इस संसार के जड़ को हम सीख सकते हैं, इस संसार के दुख को हम जान सकते हैं, है ना। जब हम इसको जान ले, और जो हमारे जीवन में पापी इच्छाएं घर कर रही हैं, है ना, और ये जो लोभ हमारे जीवन में बढ़ा हुआ है, इसे हम त्यागना चाहिए। तो ये त्यागना आसान नहीं, ये इच्छाएं, पापी इच्छाओं को त्यागना आसान नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने सील का उपदेश, पंचशील क्या करते हैं? पंचशील हमें हमारी इस पापी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए प्रबलता नहीं देते, हमें इन पापी इच्छाओं से बाहर पड़ने के लिए, निकलने के लिए सहायता उत्पन्न कराते हैं। पंचशील इसीलिए है, हिंसा का स्वरूप देखो, है ना। यदि भगवान शील न बनाए तो हमारे पास कोई ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं क्यों अहिंसा का पालन करूं, तो उसमें आदमी बह जाएगा। यदि भगवान बुद्ध जी ने चोरी का शील न बनाया हो, तो मैं ये गलत कार्य कर रहा हूं, ये पापी कार्य कर रहा हूं, ऐसा कोई भाव नहीं है। यदि व्यभिचार के लिए कोई सीमा न बनाई हो, तो बौद्ध के लिए, भगवान बुद्ध जी को शरण गया है, उसके लिए यह शील का पालन करना कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि भगवान ने नहीं बनाया। तो पाप उसमें से जो जागेगा, इस पाप को रोकने के लिए भगवान ने शीलों का उद्भव किया, शीलों को इस लोक में बताया। झूठ न बोलने का यदि भगवान शील न दे, तो क्या होगा? हमारे देखो, हम पंचशील लेने के बाद भी अनेकों के प्रश्न क्या होते हैं? एक, झूठ बोलने के शील को पालन करना बड़ा मुश्किल है। शील को लेने के बाद भी यदि इतना तकलीफ है, यदि भगवान ने शील न बनाया होता तो इस पाप में हम डूब गए होते। तो इन पापमय इच्छाओं को और लोभ को त्यागने के लिए ये शील हमारे सहायक होते हैं। इसे हमने समझना चाहिए। ये जो शील है, ये पापी इच्छाएं हैं, इनको त्यागना जो है, ये शील के कारण, शील की सहायता से इन पापी इच्छाओं को त्यागना जो है, लोभ को त्यागना जो है, ये हमें निर्वाण मार्ग के लिए सहायक बनते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि समूलम, संपूर्णतः से, पूर्णतः से, मूल, मूल के साथ ही, जिस तरह से पौधे को मूल के साथ उखाड़ दे तो उसमें पुनः बढ़ोतरी नहीं होती, है ना, वैसे ही समूलता, पूर्णतः ही, तन्हा, ये जो तृष्णा है, जिसके बंधन में हम बंधे हुए हैं, उसे हमें निकाल कर फेंकना चाहिए। जब हम यह कहते हैं तो एवं निर्वाण की एवं यात्रा भविष्यति थी, तब हमारी निर्वाण की यात्रा सुखपूर्वक हो पाएगी। हम निर्वाण की यात्रा पर सुखपूर्वक
चल पाएंगे। तो ये प्रश्न क्या पूछा था देवता ने कि भगवान, इस शरीर में, हमारा जो ये शरीर है, देखो ना, वास्तविकता से ही पूछता है। कहता है ये शरीर चार एरियाओं से सहारे जी रहा है, नौ द्वारों से अशुचि बह रही है, यह शरीर संपूर्णतः अशुचि से ही भरा है। इसके बावजूद हम निरंतर तृष्णा के सहारे, पापी इच्छाओं के लोभ में हम पड़े रहते हैं। तो यदि ऐसा है तो हमारे निर्वाण की यात्रा कैसे हो? और भगवान बुद्ध जी बड़ी सुंदरता से बताते हैं क्या, कि धर्म को समझकर, शील के सहारे, त्याग त्याग के सहारे, त्याग के सहारे यदि कोई व्यक्ति इन पापी इच्छाओं को त्यागता है, वो जड़ से मिटाते हुए, जड़ से उखाड़ कर फेंक कर निर्वाण के रास्ते पर चलने के लिए सक्षम हो जाता है, चल सकता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग के मार्ग को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में उपदेशित करते हैं। इस सूत्र को नाम दिया है चतुचक्र सूत्र, चार चक्रों वाला। रथ के पहियों की उपमा देकर भगवान ने जो सूत्र का उपदेश दिया, यह सूत्र है। तो देखो, हमारे शील जो है यह व्यर्थ के लिए नहीं है, हमारा जो दान का अभ्यास है यह व्यर्थ के लिए नहीं है। हम इनके सहारे, शील के सहारे, दान के सहारे, सत्य के सहारे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस संपूर्ण अशुचि में पड़े हुए शरीर को रिक्त करते हैं। तृष्णा, पापी इच्छाएं, लोभ को मिटाते हैं। तृष्णाओं को मूल सहित बाहर निकालने के लिए यह हमारा धर्म का अभ्यास लाभ बनाता है। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यह सूत्र आप सभी को धर्म के यथार्थ को समझने के लिए, निर्वाण मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।